Student starting a new topic, nutrition in amoeba. स्टूडेंट्स, अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे बनता है, अमीबा अपना न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करता है, आज हम पढ़ने जाएंगे। अमीबा स्टूडेंट यूनिसेल्युलर होता है, सिंगल सेल से बना हुआ होता है, यूनिसेल्युलर होता है, बहुत छोटा सा। और यही सिंगल सेल सारे काम करता है। रेस्पिरेशन का काम भी यही सेल करता है, एक्सक्रिएशन का काम भी यही सेल करता है, डाइजेशन का काम भी यही सेल करता है। मतलब कि हमारी बॉडी में, जैसे हमारी बॉडी मल्टी सेल्यूलर है, सो मल्टी सेल्यूलर में डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होते हैं जो ग्रुप बनकर ग्रुप में काम करते हैं। तो हर एक ग्रुप अपना पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन करता है। जैसे हमारी बॉडी में डाइजेशन के जो टिश्यूज है वो डाइजेस्टिव का काम करेंगे, एक्सक्रेशन के टिश्यूज एक्सक्रेशन का काम करेंगे, सर्कुलेटरी का टिश्यूज सर्कुलेटरी का काम करेंगे। पर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म अमीबा में एक सिंगल सेल सारे काम करता है। सो वो न्यूट्रिशन का काम भी एक सिंगल सेल करता है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स के किस तरीके से ये अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। स्टूडेंट्स, ये एक यूनिसेल्युलर है और इसका खाना है वाटर बॉडीज में जो टाइनी क्रिएचर्स है, वाटर बॉडीज के में अंदर टाइनी क्रिएचर्स होते हैं, इनका खाना वही है, क्योंकि ये वाटर बॉडीज में देखने को तुम्हें मिलेगा। हालांकि ये बहुत छोटा होता है, ये नेक्ड आई से नहीं देखा जाता है स्टूडेंट्स, पर ये कहाँ अवेलेबल रहता है, वाटर बॉडीज में रहता है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, ये जैसे ही ये खुद सिंगल सेल्युलर है और ये इसकी बॉडी है, आउट ये साइटोप्लाज्म है और ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है। स्टूडेंट्स, इसकी बॉडी में ये पूरी इसकी सिंगल सेल है। ये जैसे ही कोई फूड को देखता है तो उसकी बॉडी इरेगुलर होती है, इसकी बॉडी का शेप परफेक्ट नहीं होता है, इरेगुलर शेप होता है। इरेगुलर होता है तो इसका पर्टिकुलर माउथ वगैरह कुछ भी नहीं होता है, इसका शेप इरेगुलर होता है। सो जैसे ये फूड को देखता है तो वो माउथ लाइक स्ट्रक्चर बना देता है और ये कोशिश करता है कि ये जो फूड है वो इसके माउथ में क्लोज हो जाए, पैक हो जाए, लॉक हो जाए। और जब ये लॉक हो जाता है तो ये अपने इस वाले पोर्शन को, जो ओपन पोर्शन है, उसको भी बंद कर देता है। इस तरीके से ये खाने को अंदर की तरफ ले लेता है। तो जब ये खाने को अंदर की तरफ ले रहा होता है, सूडोफोडिया बनाता है और खाने को अंदर ले रहा होता है, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे इंजेक्शन। खाने को when put food into a mouth is called injection. देन स्टूडेंट्स, वो पूरा क्लॉक कर देता है और वैक्यूल बना देता है, फूड वैक्यूल। ये क्या है, ये फूड वैक्यूल है। जब ये फूड वैक्यूल बनाता है, खाना इधर अंदर है। अब क्या होगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पर इस खाने के ऊपर एंजाइम्स, एंजाइम्स मतलब कुछ तरीके के जूस जो हैं वो इसको अटैक करेंगे और खाने को छोटे 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 पार्ट्स में तोड़ देंगे, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में तोड़ देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे। तो फूड क्या होगा, फूड यहाँ पर स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। किस कहाँ पर, डाइजेशन के टाइम पर, क्योंकि इसके अंदर एंजाइम्स ऐड हो जाएंगे। अब स्टूडेंट्स, ये डाइजेशन जो है यहाँ प्रोसेस हो गया। अब ये खाना पूरी तरीके से स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया है। अब ये जो सेल है, ये इसमें से काम की चीज जो है, एनर्जी की चीज जो है, चीजों को एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ एब्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि खाना अब सिंपल स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट है, तो ये एब्जॉर्ब कर पाएगा इजीली न्यूट्रिशन को, और उस न्यूट्रिशन का यूज करके यहाँ ग्रोथ होगी, रिपेयर होगी सेल की, और ये यूज होगा तो एसिमिलेशन होगा। और देन जो काम की चीज है, ग्रोथ और रिपेयरिंग में काम आ गई, और जो वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट है, वो कहीं से भी अमीबा जो है अपनी बॉडी को रैप्चर कर देगा, कहीं से भी रैप्चर करके, और ये वेस्ट को बाहर कर देगा और वापस अपने नॉर्मल शेप में, इरेगुलर शेप में आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर कुछ स्टेप्स देखे कि जब अमीबा फूड को देखता है तो उसको कैच करने की कोशिश करता है, जिसके लिए वो माउथ लाइक स्ट्रक्चर सूडोफोडिया बना देता है, और फिर खाने को अंदर लेकर वो पैक कर देता है, और वो प्रोसेस फर्स्ट है दैट इज कॉल्ड इंजेक्शन।
और फिर जब उस फूड के अंदर एंजाइम्स अटैक करते हैं और खाने को स्मॉल पीसेस में तोड़ देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। एंड नेक्स्ट, जब वो पूरा पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर स्मॉल पार्ट्स में, स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है फूड, उसमें से एब्जॉर्ब किए जाते हैं न्यूट्रिशन, तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। और जब उनकी ग्रोथ होती है उस न्यूट्रिशन को लेके, तो ग्रोथ के टाइम पर एसिमिलेशन। और जब खाना वेस्ट बाहर हो जाता है जो काम का नहीं है, दैट इज कॉल्ड इजेशन। तो ये 5 स्टेप्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ कौन से ऑर्गेनिज्म में होते हैं? होलोजोइक। ये किस तरीके का न्यूट्रिशन है? होलोजोइक न्यूट्रिशन है, क्योंकि होलोजोइक न्यूट्रिशन में 5 स्टेप्स होते हैं, 5 स्टेप्स होते हैं, और वो 5 स्टेप्स अमीबा भी फॉलो करता है। सो यहाँ पर अमीबा भी होलोजोइक न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करता है। सो अमीबा कैप्चर फूड नियर इट्स बॉडी, कि उसकी बॉडी के पास में जो खाना होता है उसको कैच करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो माउथ को शेप दे देता है, अपने सेल को आगे से शेप देता है लाइक अ माउथ, और उसको बोलते हैं सूडोफोडिया। ये देखो इन्होंने सूडोफोडिया बनाया है, सूडोफोडिया। और फिर सूडोफोडिया के तरीके से खाने को लॉक करके फूड वैक्यूल बना देता है। ये देखो इन्होंने फूड वैक्यूल बना दिया है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर एंजाइम एंटर होंगे फूड में, वैक्यूल में, और ये खाने को कन्वर्ट कर देंगे स्मॉलर सब्सटेंस में। उसके बाद ही उनकी बॉडी एब्जॉर्ब कर पाएगी न्यूट्रिशन को। डाइजेस्टेड जो खाना हो चुका है वो पूरी बॉडी में फैल के डिफ्यूज आउट हो जाएगा, पूरी बॉडी में जाएगा, जिससे बॉडी की ग्रोथ होगी। और सेल मेम्ब्रेन जो है अमीबा का, सेल मेम्ब्रेन जो है अमीबा का, वो पूरी तरीके से कहीं से भी रैप्चर हो जाएगा, एट एनी पॉइंट रैप्चर होके और वेस्ट बाहर आ जाएगा। ये पूरा प्रोसेस जो होता है वो 5 स्टेप्स में होता है। दैट स्टेप्स आर कॉल्ड, दीज स्टेप्स आर कॉल्ड इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। और इस तरीके से अमीबा अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है। These 5 steps: ingestion, digestion, absorption, assimilation, and ingestion. So, what is the meaning of injection? The process of taking food inside body is called injection. जब खाना हमारे बॉडी के अंदर लिया जाता है उस प्रोसेस को इंजेक्शन बोलते हैं, जैसे अमीबा ने अभी लिया। डाइजेशन के टाइम पे, डाइजेशन में क्या होता है, जो खाना हमने अंदर लिया है उसके अंदर अब एंजाइम्स अटैक करके खाने को स्मॉल पीसेस में तोड़ देंगे, लार्ज को स्मॉल में तोड़ेंगे, एंजाइम्स उसके अंदर ऐड होंगे। ये प्रोसेस डाइजेशन कहलाएगा। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग eaten food to small molecules which can be absorbed by body, और बॉडी अब उसको एब्जॉर्ब करेगी और जितना न्यूट्रिशन चाहिए वो लेगी। और इस तरीके से इस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन बोला जाता है। द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, जो डाइजेस्ट किया है फूड उसका अब डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, एब्जॉर्ब करने के बाद पूरी बॉडी में भेजा जा रहा है, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। और पूरी बॉडी में जहां जहां ग्रोथ होनी है ग्रोथ होगी, जहां रिपेयरिंग होनी है रिपेयरिंग होगी, जहां नए सेल बनने हैं नए सेल बनेंगे। और इस प्रोसेस को बोला जाता है एसिमिलेशन। इसमें फूड का यूज करके ग्रोथ होती है, रिपेयर होती है और सेल बनते हैं। इजेशन में क्या होता है स्टूडेंट? इजेशन में जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, वेस्ट है, वो बॉडी से आउट हो जाता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हमने आज देखा कि अमीबा किस तरीके से अपना फूड लेता है, न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करता है, और वो एक होलोजोइक न्यूट्रिशन को फॉलो करता है जिसमें 5 स्टेप्स आते हैं। इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इंजेक्शन। इस तरीके से 5 स्टेप्स को फॉलो करके अमीबा अपना न्यूट्रिशन लेता है। स्टूडेंट्स, अमीबा भी जिस तरीके से यूनिसेल्युलर है, वैसे इस तरीके से एक और पैरामीशियम जो है वो भी यूनिसेल्युलर है, उसमें भी ये 5 स्टेप्स होते हैं सेम। और वो 5 स्टेप्स के थ्रू ही खाने को पहले इंजेक्ट करवाता है, दैट इज कॉल्ड इंजेक्शन। देन वो भी खाने को लार्ज से स्मॉल पीस में तोड़ता है, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। एंड थर्ड वन, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है, खाने को एब्जॉर्ब किया जाता है, स्मॉल पार्टिकल में न्यूट्रिशन को लिया जाता है, एब्जॉर्प्शन होता है जिससे पूरी बॉडी में भेजा जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एब्जॉर्प्शन।
और एब्जॉर्प्शन के बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर ग्रोथ होती है और नए सेल्स बनते हैं, ये होता है एसिमिलेशन, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी से आउट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड इंजेशन। ये 5 स्टेप्स हमने या पढ़े थे अमीबा में, और हमारे ह्यूमन बींग्स में भी पढ़े थे, और पैरामीशियम में भी सेम फॉलो होते हैं। बट स्टूडेंट्स यहाँ पर इंजेक्शन का तरीका थोड़ा अलग होता है। ये माउथ लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें खाना जो है वो इनकी बॉडी पे कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो स्वीप मतलब जैसे झाड़ू लगाते हैं ना स्टूडेंट्स, वैसे स्वीप करते हुए खाने को अंदर तक ले जाते हैं। ये जैसे वैसे हम खाना अंदर हैंड्स के थ्रू डालते हैं ना, लेकिन ये जो है खाने को हेयर्स के थ्रू पुश करते हुए माउथ में ओरल ग्रूव में ले जाते हैं, और ओरल ग्रूव के बाद यहाँ पर फूड वैक्यूल बना लेते हैं। फिर यहीं पर एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं, खाना छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है और पूरी बॉडी में जाता है, और वेस्ट जो है वो एक तरफ जमा हो जाता है और बॉडी से आउट हो जाता है। ये पूरे 5 स्टेप यहाँ भी होते हैं। सो इन पैरामीशियम विच इज also an unicellular organism. So paramecium, a unicellular organism food, is made to specific spot by movement of hair like structure called cilia. बच्चों यहाँ पर खाना जो है वो कैसे इंजेक्ट करवाया जाता है, सीलिया के थ्रू, हेयर लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू, और उनको सीलिया बोला जाता है। जब खाना व्हेन फूड कम्स क्लोज टू बॉडी, बॉडी के पास आ जाता है, तो हेयर्स जो है उसको स्वीपिंग करते हुए लाइक झाड़ू लगाते हुए माउथ के इनसाइड ले जाते हैं, और बाकी के प्रोसेस सेम होते हैं। तो आज हमने अमीबा और पैरामीशियम के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा कि अमीबा और पैरामीशियम विच इज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, तो वो किस तरीके से अपना खाना, किस तरीके से अपना न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करते हैं स्टूडेंट्स।